महाराष्ट्रातून सर्वाधिक डॉक्टर्स घडवणारा महाराष्ट्राचा महाब्रँड IIB नीट IIT JEE आणि CETच्या तयारीसाठी सर्वोत्तम पर्याय. 11वी नवीन बॅच साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू. फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. जय भीम. मी विजय निलंगेकर. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करतो. पाहुयात आजच्या सम्यक घडामोडी. रात के 2 बजे से भंते बेनियाचार जी गायब हैं. पुलिस उन्हें उठा के ले गई या फिर गुंडे बोध गया के उठा ले गए, इसका कोई भी पता नहीं चल रहा है. हम लोग रात 2 बजे से हर थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भंते बेनियाचार जी का कोई पता अभी तक नहीं चला है. रात के 2 बजे से हम लोग ढूंढ रहे हैं और अभी वक्त हो चुका है 8 बज गया है. यानी हम लोग 5-6 घंटे से भंते बेनियाचार जी को ढूंढ रहे हैं और भंते बेनियाचार जी का कोई पता नहीं चल रहा है. पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने कुछ नहीं ऐसा किया है. जब पुलिस वाले नहीं ले गए भंते बेनियाचार जी को, तो रात के 2 बजे भंते बेनियाचार जी कहां चले गए. आशंका ये जताई जा रही है कि क्या पता बोध गया के गुंडे ले गए या पुलिस प्रशासन उठा के ले गई. क्योंकि जब भंते बेनियाचार जी महाबोधि टेम्पल पे गए थे शाम को, तो वहां पर कुछ गुंडे पुलिस प्रशासन के सामने आकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे. और नारे ये वहां लग रहे थे जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. यानी महाबोधि टेम्पल पे, जो बोध गया का मुख्य टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, जहां पर कल की डेट में पूरे देश से लोग आए थे. ऐसे हालात में वहां पे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे. महिलाओं को टेम्पल के अंदर जाने पर छेड़खानी हो रही थी. इसी चीज का विरोध करने के लिए भंते बेनियाचार जी टेम्पल पे गए थे, महाबोधि मंदिर टेम्पल पे, कि जो भी महाराष्ट्र महिलाएं आई हैं उनके साथ बर्बरता हुई थी. 4-5 महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी टेम्पल के अंदर. टेम्पल के अंदर महिलाओं को मारा गया था. एक भंते जी थे, उनको मारा गया था. तो इन्हीं सारी बातों की जानकारी लेने के लिए भंते जी महाबोधि टेम्पल पे गए थे. महाबोधि टेम्पल से वो वापस आए, धरना स्थल पे बैठे थे. आकाश लामा के साथ उनकी एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद से भंते जी रात से गायब हैं. रात से हम लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं और भंते जी का कोई भी पता नहीं चला. हमारे साथ भंते जी हैं. भंते जी आगे की पूरी जानकारी आपको बताएंगे. भंते जी, क्या हुआ था? कल 3 हादसे हुए. डोंगा जो पहाड़ी है वहाँ बुद्ध विहार है, वहाँ भी हमारे भिक्षु संत है, उनके साथ घटना घटी और उपासक उपासिका के साथ में लाठी डंडे और रोड से उनके प्रहार किया, उनके चोटिल किए, सर में कई टाके आए हैं. उसके बाद फिर हम अपनी कोई मीटिंग ले रहे थे आगामी किसी कार्य के लिए और नलन की, तो उसमें हमें सूचना मिली कि रात्रि में जो बुद्ध वंदना के लिए हमारे महाराष्ट्र नागपुर से, छत्तीसगढ़ से उपासिकाएं वहाँ और भिक्षुणियाँ वहाँ पे जब गई हुई थी, तो हमें सूचना मिली कि उन्होंने हमारे साथ बर्बरता की है. जो RS के जो महागुंडे भिक्षु के रूप में वहाँ बैठे हैं, उन्होंने उन पे प्रहार किया और उनके साथ गलत व्यवहार किया. और व्यवहार करते हुए उन्होंने कहा कि आपका यहाँ क्या है, और वे जय श्री राम का नारा अंदर ही लगाने लगे. तो वे विरोध करने लगे. और जब पूजा पाठ का बाद आए तो जो बुद्ध की स्टेचू है मेन, उसको पूरा ढका हुआ था. तो वे उसमें कहने लगे उपासिका कि ये आपने ये क्यों ढकी है, इसको किसने ढका है. तो इसी पूछने में वहाँ मारपीट उनके साथ करने लगे. रोड से चोटिल कर दिया. एक भिक्षु का हाथ टूट गया है, एक भिक्षु के सर में चोट लगी है, और उपासिका हमारी बहन बेटियों के साथ भी बर्बरता की है, उनको भी चोटिल किया है. आशंका हम ये जता रहे हैं. उसके बाद फिर हमें ये विनयचार्य का पता नहीं लग रहा है कि हम रात भर उनको ढूंढ रहे हैं और आज लगभग 9:30 बज चुके हैं. यानी कि अभी तक भी उनका कोई पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है. हमें आशंका यह है कि जो मनुवादी सरकार है और यहाँ का प्रशासन है, हमें आशंका यह है कि जो गुंडे उनके पीछे पड़े हैं वो उनका किडनैप करा के मर्डर भी करा सकते, ऐसी हम आशंका जता रहे हैं. कृपया करके आप सभी धम्म बंधुओं, धम्म उपासिकाएं से निवेदन करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बोध गया में पहुंचे और इसमें हमारी मदद करें. नमो बुद्धाय. जय भीम. पुलिस का रवैया आप लोगों के प्रति कैसा है? बहुत बेकार है. गाली गलौज से आते हैं. आप लोगों के साथ शिविर का कोई मान सम्मान नहीं करते टेम्पल पे भी? ना, बिल्कुल भी.
हम थाने में भी गए तो वहां से भी हमारे को भगा दिया। चार फेरी हमने पूछा कि यहाँ पे विनयचार्य भंते जी आए क्या कि हमें क्या पता कौन विनयचार्य, हम नहीं पता है कौन कहाँ गया क्या नहीं है, हमें कोई मालूम नहीं। तो हमें कई बार बर्बरता कही है उन्होंने, हमें कोई सूचना नहीं दी है, इसलिए हम परेशान हो रहे। पूरी रात हो गया हमें ढूंढते, कोई सुराग नहीं आना, उनका कोई कॉल आ रहा न, सब स्विच ऑफ आ रहा है इनका सब। तो हमें आशंका है कि उनको किडनैप करके हमें गुंडों के, तो ये भी आशंका जता रहे कि उनका मर्डर भी हो सकता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते विनयाचार्य जी जो इस आंदोलन के मुखर एक आवाज थे, जो लोगों तक जा जाके बता रहे थे कि महाबोधि मुक्ति आंदोलन को मजबूत करने का कार्य कर रहे थे। और यहाँ पर जो धरने पे लोग बैठे हुए हैं वो शांति से सिर्फ मौन धारण बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे धरने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं है। भंते विनयाचार्य जी आवाज उठा रहे हैं। धरना ऐसा नहीं होता जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये लोग पुलिस के इशारे पे धरने पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भंते विनयाचार्य जी गायब हुए हैं। रात से धरने से कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं आया जो हम लोगों के साथ खड़ा हो। भंते विनयाचार्य जी हर राज्य में, हर प्रदेश में, हर जिले में जा जाकर इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया। लेकिन आज जब उन्हें पुलिस उठा के लेके चली गई है तो समाज, देश कोई आज सामने नहीं आ रहा है। हम रात से फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास फोन किए, पर रात में तो कोई फोन नहीं उठाया, लेकिन दिन में भी लोग इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ धरने से, जो धरने में आप लोग चंदे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसका मिसयूज हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से किसी को कुछ भी घटना घट रही है तो धरने वाले लोग कोई भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे उपासक लोग आए, बहुत सारे लोग बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग आए, जो मंदिर में गए उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ बहुत बर्बरता हुई, लेकिन धरने में बैठे हुए लोग कोई भी चूं तक नहीं किया। आकाश लामा सीधा सीधा कह देते हैं कि जो भी प्रशासन के पास जाए उससे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आकाश लामा सिर्फ और सिर्फ धन की उगाई कर रहे हैं धरने के नाम पर, और जो काम कर रहा है वो गायब है, जेल में है कि गुंडे उठा के ले गए, कोई पता नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आए यहाँ पर, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां पे शिवलिंग की पूजा की गई। सोचिए जरा, महाबोधि टेम्पल में जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो वर्ल्ड का एक फेमस जगह है, वहां पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिव जी की पूजा की गई, जय श्री राम के नारे लगे। तो ये हम सबके लिए एक दुख की बात है, और भंते विनयाचार्य जी का ऐसे गायब हो जाना भी बहुत ही शोक और दुख की बात है। आप सबसे निवेदन है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए भंते विनयाचार्य का